अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं नाज़ो, मैं यूँ ही में रहती हूँ। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मटन की यखनी, रिब्स की स्पेशली। ये बहुत अच्छी होती है, आप बच्चों को दें, बच्चों को जो ठंड लग जाती है तो डिनर में ज़रूर दें। अभी सर्दियों का मौसम है, इसके अंदर मैंने 2 अदद देसी अंडे ऐड किए हैं। चलें जी, हम बनाते हैं इसको कैसे बनाना है। यहाँ मैंने कुछ लहसुन लिया है, साथ में मैंने लौंग लिए हैं और साथ में मैंने इलायचियाँ ली हैं 3, ठीक है, छोटी इलायची। और मैंने ये रिब्स का गोश्त किसी अंदर ऐड कर दिया है और साथ में नमक ऐड कर दिया। अभी मैं इसको प्रेशर दे दूँगी। अच्छा, प्रेशर जो है वो पहले आपने तेज़ आंच पे, ताकि गोश्त थोड़ा गल जाए। उसके बाद इसको स्लो कर दें ताकि अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। अभी जो मेरा गोश्त है काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका है। लेट्स सी कि मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये हो चुका है। ये देखें, ये देखें, ऐसे ही होना चाहिए इसको। अभी मैं इसको एक बाउल में ऐड कर दूंगी और इसके ऊपर मैं अंडे डाल दूंगी, थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दूंगी। ये डिनर में बनाइए, बहुत अच्छा रहता है। और साथ में बनाने जा रही हूँ मैं मसर, साबुत मसर का सालन रोटी के साथ। यहाँ मैंने पैन वही ले लिया है, प्रेशर कुकर, और अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है ये मैंने सोक करके रखे थे 1.5 घंटा पहले, ठीक है। और साथ में ये मैंने लहसुन, प्याज और ये मिर्चें वगैरह जिसमें बेसिक मसाला था, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। तो जिसमें धनिया है और दड़ा मिर्च है, ज़ीरा है, अदरक है, लहसुन है, इसको मैंने पहले से कूट के रखा हुआ था। तो वो बारबेक्यू से बचा था तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। सारे बेसिक मसाले जो मैंने इसके अंदर डाले वो मैंने आपको गिनवा दिए हैं, ठीक है। यहाँ वो रेडी हो चुका है और यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन, पतीला, और अभी हम इसका लगाएंगे तड़का। मैंने कुछ ऑयल ले लिया है, अगर चाहें तो आप देसी घी ले लें, वटावर जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ मैंने लहसुन ले लिया है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, मैं सर्दियों में और वैसे भी लहसुन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ। अच्छा जी, अभी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। फिर मैं इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल दूँगी। मेरे पास धनिया नहीं था तो वो मैं इसकी गार्निश नहीं करूँगी धनिया की। चलें जी, ये हो चुका है गोल्डन ब्राउन और अभी इसी के अंदर मैंने ज़ीरा डाल दिया। पहले ज़ीरा मत डालिएगा, बाद में लहसुन नहीं। पहले लहसुन को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें, उसके बाद ज़ीरा, क्योंकि ज़ीरा जल्दी से जल जाता है, ठीक है। बाद में ज़ीरा डालिएगा। चलें जी, अभी मैंने इसको तड़का लगा दिया। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी, दोनों रेसिपी बहुत पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलूँगी आपको नेक्स्ट रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं की दरख्वास्त है।